आज बच्चों एक्सरसाइज 12.1 समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो फॉर्मूले करा चुके हैं पिछली क्लास में उन फॉर्मूलों को जरूर देखें, जिससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर हमें फॉर्मूले सही तरीके से याद रखे जाएं तो। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त दे रखे हैं और दोनों की त्रिज्या कैसी कितनी कितनी है। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 और दूसरे की 9 है। क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किस वृत्त की? जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्या, और एक तीसरा वृत्त है वो हमें उसकी परिधि और इन दोनों की परिधि का जो योग है वो इक्वल दे रखा है। हमें क्या लाना है? त्रिज्या लानी है। तो देखो ये पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R1, ये दूसरे की मान लीजिए R2। ठीक है, हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसको तुम मान लीजिए उस वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो ये हमें मान लेना है R। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात किया गया है परिधि के योग की। देखो दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, तो हमें क्या करना है? परिधि का योग। तो पहले हम इन चीज को लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ऐसा किस लिए? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो मान लिया किसी वृत्त की परिधि हमें पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के कैसा कर दिया हमने? बराबर कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसकी परिधि हमने r मान ली है, तो यहाँ r लिख लेंगे। पहले वृत्त की परिधि 2πr, फॉर्मूला तो वही रहता है वृत्त का, लेकिन इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? R1। ठीक है, दूसरे वृत्त की परिधि तो 2π और r की जगह प्रयोग करेंगे R2 का। ठीक है, अब देखो इसमें से 2π कॉमन है, 2π ये रहा, 2π ये रहा, आगे वाला बिल्कुल सेम लिख देंगे 2πr। 2π कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? R1 प्लस R2। ठीक है, यहां देखें 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। क्यों? दोनों साइड में बराबर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। R इक्वल, अब देखो R1 और R2 हमें गिवन है, ये 19 है और ये 9 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 19 प्लस 9, तो R बराबर आ गया 19 और 9 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त दे रखे हैं और इनकी त्रिज्याएं, तो दो वृत्त हैं तो पहले की को हम R1, ये वाली R1 और ये वाली R2 हो गई। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 और दूसरे की 6। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वो तीसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। दो वृत्त की तो दे रखी है और तीसरे वृत्त की पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जो क्षेत्रफलों का योग है, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफलों का योग है वो तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इससे पहले वाले में सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें परिमाप था, इसमें क्षेत्रफल है, फर्क इतना है। ठीक है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का
क्षेत्रफल, ठीक है ना। मतलब तीसरे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्वेश्चन कह रहा है वो पहले वृत्त के और दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आर देखो हमने यहाँ त्रिज्या आर मानी है इसलिए आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने इसकी रेडियस R1 मानी है तो यहाँ R1 लिख देंगे, प्लस दूसरे वृत्त के लिए R2 मानिए तो क्या लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई कॉमन है, क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर। R1 कितना है यहां देखें 8 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर R2 देखिए कितना है यहां पर 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 कितना हो गया 64, और 6 का वर्ग 36। अब दोनों को जोड़ेंगे, 64 और 36 कितना होता है 100, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, और आर का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वर्ग है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा जो तीसरे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितने निकल के आ गए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तो ये देखो एक आकृति बनी हुई है, ये तीरंदाजी का लक्ष्य है, इसमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट इस तरह से ये वृत्त बने हुए हैं। देखो जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दे रखे हैं जो मैंने अभी बताया है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये देखें ये गोल्ड है और इसका जो व्यास दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है इसका, ठीक है। और आगे कह रहा है और प्रत्येक अन्य पट्टी, यहां देखें प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है हर एक। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये पांचों कलरों का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये गोल्ड कलर का, ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी पहले वृत्त की, हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 21 की आधी। तो लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लें, ठीक है, कितनी 10.5। दूसरे की क्या होगी फिर R2 होगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक 10.5, फिर ये 10.5, ऐसे ही हर एक बार 10.5 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो R2 यहां से लेके यहां तक कितना था 10.5, और 10.5 हर एक पट्टी की जो वैल्यू है वो 10.5 है, तो यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो हर एक स्ट्रिप में 10.5 हम ऐड करते चलाए जाएंगे त्रिज्या लाने के लिए, ठीक है। तो R2 हो गया हमारा 10.5 प्लस 10.5 मतलब 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही R3 21 प्लस 10.5 कितना हो गया 21 और 10 41.5, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे R4 41.5 प्लस 10.5, ये हो जाएगा हमारा कितना 41 और 10 51 और आधा 52 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे R5, तो 52 में 10.5 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे जो पांचों वृत्त हैं इनकी त्रिज्या निकल चुकी है। अब हमें हर कलर का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड कलर का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड वाले रंग का, या कहें पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालना है,
तो पहले गोल्ड रंग का क्षेत्रफल, तो गोल्ड रंग वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है यहां देखें 10.5, तो 10.5 यहां देखें आर स्क्वायर है तो 10.5 टू टाइम्स लिखेंगे 10.5, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, 15 बार कट गया। अब 15 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 बन गया। 33 में हमें 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे गोल्ड वाले कलर का क्षेत्रफल आ चुका है। अब दूसरे रंग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो है हमारा कौन सा, रेड कलर। अब रेड रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, रेड रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालेंगे। अब देखो हमें केवल रेड का चाहिए, तो इसमें से ये वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल रेड कलर चाहिए और इसमें दोनों वृत्त शामिल है, गोल्ड भी शामिल है और रेड भी शामिल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, गोल्ड वाले को हटा देना है और केवल रेड को लाना है। ओके, अब देखें तो क्या करें, रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब दूसरे वृत्त में से पहले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, तो लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने R2 मानी है, और इसकी पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट कर दें। पाई का मान कितना होता है 22/7, R2 का मान हमारे पास दे रखा है, देखें R2 कितना, ये रहा R2 21, तो 21 यहां देखें स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर, R1 देखें कितना है हमारा 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा कितना आ गया 22.7, 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक में ऐड करेंगे एक में माइनस ब्रैकेट में, तो 21.10.5 और 21 माइनस 10.5, यहां से हमारा बन गया 22/7 इंटू, दोनों को ऐड करेंगे 21 और 10, 31.5 इंटू 21 में से 10.5 कम करेंगे तो 10.5, इससे कटेगा कितना, इससे कट गया हमारा 1.5 टाइम्स, अभी मल्टीप्लाई किया था 22 का और 1.5 का, कितना आया था 33, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया 33 और इससे मल्टीप्लाई करना है 31.5 का। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने दो कलरों का भी क्षेत्रफल ला चुके हैं। अब तीसरे कलर का देखेंगे। अब देखें हम दो कलरों का निकाल चुके हैं, गोल्ड का और रेड का। अब ब्लू का निकालेंगे, तो ब्लू का निकालेंगे तो अब हमें ये पूरा वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लू के में से, मतलब सीधी बात है, तीसरे वृत्त में से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ब्लू रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का
क्षेत्रफल। तो तीसरे के लिए फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर दूसरे वृत्त के लिए। ठीक है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले सकते हैं। यहां बचा हमारा R3 स्क्वायर माइनस R2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। R3 देखें कितना है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर, और R2 हमारी 21 है, तो 21 का स्क्वायर। अब 22/7 सेम, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, तो वही वर्गांतर वाला फॉर्मूला। तो 31 और 21 होता है 30 और 20 50, 52.5, और एक में घटाएंगे तो कोई 10.5 आएगा। इससे कटेगा कितनी बार 1.5 बार, और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आता है 33। अब 33 का हमें 52.5 से मल्टीप्लाई कर देना है 52.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 1732.5। कितना आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे ब्लू वाले रंग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें देखना है ब्लैक कलर का निकालना है। ठीक है, तो ब्लैक रंग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ब्लैक निकालेंगे तो ये वाले को घटाना पड़ेगा उससे पहले वाले को। तो क्या लिखेंगे, ब्लैक चौथे नंबर पर है, तो फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही, पाई कॉमन ले लेता हूं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब यहां आ जाएगा हमारा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। R4 देखें कितना है हमारा 42 है, तो 22/7 लिखेंगे। R4 कितना है देखें 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस R3 31.5 का स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर। वर्गांतर बन रहा है, उसी तरीके से करना है। तो 22/7 इंटू, जोड़ेंगे 2 और 1 3, 4 और 3 7, 73.5 इंटू, घटाएंगे 42 में से 31.5, तो वही 10.5 बचेगा। फिर से 7 से इसको काटेंगे तो वही 1.5, और 1.5 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फिर से 33 आता है। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 73.5 से। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2425.5। क्या आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ब्लैक का कर चुके हैं। अब हमें लास्ट कलर बचा है हमारा व्हाइट, इसका और क्षेत्रफल निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहां लिखेंगे हम व्हाइट रंग वाले वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही। अब लगाएंगे 5 में से चौथा घटा देंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फिफ्थ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस फोर्थ वृत्त का क्षेत्रफल, घटाएं 5 के लिए क्या लिखेंगे, पाई कॉमन, R5 स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। वही तरह से जैसे इस पहले से करते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से हमें करना है। पाई का मान 22/7। अब देखें R5 हमारा है 52.5, तो यहां लिखेंगे 52.5 इसका स्क्वायर माइनस R4 कितना है 42, तो 42.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 22/7, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ें 50 और 4 90, 90 तो 92, और ये हो गया हमारा यहाँ सॉरी 42 है 42, 50 और 40 90, मतलब 92
और 2 94, 94.5 एक में घटाएंगे, फॉर्मूला लग रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का, एक ब्रैकेट में ऐड करना है, एक में सब्ट्रैक्ट। तो 52.5 में से 42.5 कम करेंगे तो 10.5 बचता है। इससे कट गया 1.5 टाइम्स। अब 1.5 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 33 और मल्टीप्लाई 94.5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करके 3118 बनता है। क्या हो गया, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार का पहिया है और उसका व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा देखें, जैसे ये कार का पहिया है हमारा, ये मानो ये कार का पहिया और इसका व्यास है पूरा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर है पूरा, यहां से लेके यहां तक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो व्यास दे रखा है वो लिखेंगे। तो व्यास दे रखा है हमें कितना, 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी आर कितनी हो गई, 80/2, मतलब 40 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है। तो जैसे पहिया यहां पर है और यहां से घूम के यहां तक आ जाए तो एक चक्कर हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब है वो एक अपनी परिधि का चक्कर लगा देता है। ठीक है, तो देखें, तो वृत्त की परिधि निकालें सबसे पहले, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 2πr। तो सबसे पहले 2 पाई का मान, अभी पाई को पाई ही रख लेते हैं, पाई इंटू आर। आर कितना है हमारा, देखें 40 सेंटीमीटर। 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है कि हमें दे रखी है कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ किलोमीटर में है और यहाँ हमारा सेंटीमीटर में है। तो पहले हमें एक जैसी यूनिट में लाना पड़ेगा। तो पहले कार की चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ घंटा दे रखा है, पर हमें वैल्यू किसमें चाहिए, मिनट में, क्योंकि 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट का लाना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इतना बनेगा यहाँ सेंटीमीटर। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में हमारी कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट आता है। अब देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे 66 है, यहाँ 66 किलोमीटर है भाई। ठीक है, 66, तो 6 से कट जाएगा ये 11 बार। यहाँ पे 66 किलोमीटर है जो गलत मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ 66 से कितना आ जाएगा, 6 से 11 बार कट गया। 11 पे 1 2 3 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब कार 1 मिनट में इतनी सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगी, लेकिन हमें 10 मिनट के लिए चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी कवर करती है 10 मिनट में। तो बेटा 10 का गुणा कर देंगे, जब 1 मिनट में इतना जा रहा है तो इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 11 पर
1 2 3 4, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, कितने सेंटीमीटर। मतलब जो पहिया है कितनी दूरी कवर करेगा, इतनी दूरी कवर करेगा 10 मिनट में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया चक्करों की संख्या बताइए। तो चक्करों की संख्या के लिए क्या करें, तो चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी तो हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 बटे परिधि। परिधि कितनी है देखो 80 पाई। तो यहां हम परिधि ही लिख देते हैं एक बार, परिधि बराबर 11 पे 1 2 3 4 5 बटे 80 और पाई, क्योंकि हमने परिधि पहले निकाली थी, कितनी आई थी 80 पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जीरो से हम जीरो को काट सकते हैं। यहाँ आया 11 पर 1 2 3 4 बटे 8, पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा 11 पर, तो 7 का गुणा हो जाएगा, 11 सा 77, तो सीधा ही हम 77 करते हैं। और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 बटे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17। तो अब हमें इसमें 176 का भाग दे देना है, या काट पीट भी कर सकते हैं। तो काट पीट के आ जाएगा 4375, 4375। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है और जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है बस। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो यहां देखें, एक पाई से पाई कट गया, r से ये r कट गया, तो r बराबर कितना आ गया हमारा 2, r बराबर आ गया हमारा 2 मात्रक, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मजे करिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।